आइए इस तारीक रात में कोई ऐसी शम्मा रोशन की जाए जिसकी रोशनी में हम सबको राह रास्त पर गामजन होना आसान हो जाए। आइए उस ज़ात गिरामी से दरख्वास्त करें जो दुर्र यतीम है और गौहर नायाब भी है। वो ज़ात गिरामी इल्मी मैदान में जिसका शोहरा पूरी दुनिया ने माना है, लेकिन खिताबत के मैदान में उस ज़ात गिरामी ने जब कदम रखा तो खिताबत के मैदान में जब नक्शबंदिया का सिलसिला उसके सीने से टकराया और जब नक्शबंदी का ये लेवल सीने पर लगा है तो दुनिया ने उस ज़ात गिरामी को वो मकाम अता किया है कि एक शायर कहता है कि मज़तिद दुहूर वमा अतैना बिमिस्लिही, मज़तिद दुहूर वमा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़अजज़ना अन मुज़राइही। उसकी मिसाल यूँ हो गई है कि तवाज़ो कुनत ने एक वक्त इख्तियार शवत खल्क़ दुनिया तुरा दोस्तदार। जब आपके सामने हुआ तो फिर कुरान हदीस की बातें, जब तन्हाई में गया तो फिर सिर्फ एक ही नारा उसके ज़बान पर है, सोया तो कहा अल्लाह, जब उठा तो कहा अल्लाह, जब चला तो कहा अल्लाह। तसव्वुफ़ पर कहने वाले ने ये कहा था कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, एक तुझसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया से अदावत हो गई। उस शेर का मिस्दाक है वो ज़ात गिरामी। इंतहाई अदब के साथ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब कासमी नक्शबंदी, खलीफ़े मजाज पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी व उस्ताद मदरसा शाही मुरादाबाद से अदबन दरख्वास्त है इस पुरतमन्ना शेर के साथ कि मुझे इश्क़ के पर लगा कर उड़ा, मुझे इश्क़ के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया माइक पर तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयमा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, पहली तो गुजारिश ये है कि मेरा कई मरतबा यहाँ पे आना हुआ है आपके यहाँ। पहली मरतबा नहीं आया हूँ, लेकिन इतने कैमरे तो कभी नहीं देखे जितने आज लगे हुए हैं। पता नहीं क्या इरादा है इन लोगों का। क्यों भाई, इतने सारे कैमरों की तो ज़रूरत नहीं थी। कैमरे में क्यों कैद करो, दिल में बिठा लो। क्यों भाई, मोहब्बत है तो दिल में बिठाओ। कैमरों में कैद किया तो क्या कैद किया। तो इसलिए ये दुरुस्त नहीं है इतने सारे कैमरे लगाना। ये कोई शादी का फंक्शन नहीं है और कोई नौटंकी भी नहीं है, और इसी तरीके से कोई और दुनियावी मंच नहीं है। दीनी प्रोग्राम है तो दीनी प्रोग्राम में दीनी नहज होना चाहिए, दीनी तरीक़ा होना चाहिए। बच्चों, या तो बैठ जाओ या चले जाओ।
तीसरे की इजाजत नहीं है, खड़े रहो आप। जाने की इजाजत है पूरी, और टाइम वैसे ही हमारा थोड़ा है। हमने भाई तारीख कौन सी दी थी, कौन सी दी, 29 दी थी ना, 29। 7 मिनट के बाद 30 शुरू हो जाएगी, तो हमारा वक्त तो खत्म हो जाएगा 7 मिनट के बाद में। भाई कायदे की बात है कि नहीं है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर जगह एक मुसीबत और एक परेशानी आई हुई है। वो मुसीबत ये है कि शादियों के अंदर खुराफात हर जगह, ये कैमरे भी एक खुराफात है, और ये क्या बचेंगे, हर जेब में खुराफात है, हर जेब में। तो शादियों के अंदर बहुत ज़्यादा इसराफ है और इस्लामी तौर तरीके की खुले आम खिलाफ वर्जी हो रही है, इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक। अब आप कहें कि हमें करने दो, हम इसमें आज़ाद हैं, आप करो तो ठीक, लेकिन हमें भी कहने दो। आपको करने का अगर हक है तो हमें भी कहने का हक है, हमारी जिम्मेदारी है। हम मौलवी अगर नहीं कहेंगे तो क़यामत में हमारी गर्दन नप जाएगी कि तुमने कहा क्यों नहीं था। मानना ना मानना ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन बुराई को बुरा कहना ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि ये एहसास तो करने वाले को रहे कि मैं गलत कर रहा हूँ। और अगर कोई उसको गलत नहीं कहेगा तो हर कुछ दिनों के बाद लोग समझेंगे यही ठीक है, यही जायज़ है। फिर उसका नाजायज़ होना, उसका गलत होना ये भी जहनों से निकल जाएगा। तो इसलिए गलत को गलत कहना ये हर एक की जिम्मेदारी में दाखिल है, सिर्फ मौलवियों की नहीं। लेकिन हम लोगों के ऊपर चूंकि जिम्मेदारी ज़्यादा है इल्म की वजह से, तो इसलिए हम ज़्यादा कहते हैं, हर जगह कहते हैं और कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो जो शादियों की इब्तिदा होती है वहीं से खुराफात शुरू होती है। चूँकि हमारी माएँ बहनें बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों से शायद दोगुने से भी ज़्यादा है, और शादियों की खुराफात में औरतों का हाथ मर्दों के मुकाबले में कई गुना लंबा होता है, वो ज़्यादा आगे होती है। और मर्द बेचारे यहाँ पर आके, मुझे माफ़ करना, नामर्द हो जाते हैं। यहाँ मर्दानगी ख़त्म हो जाती है और मर्द सिरे से क्या कहते हैं, क्या करें, औरतें मानती ही नहीं, औरतें मानती ही नहीं हैं। मैं कहता हूँ औरतें नहीं मानती, तुमने क्यों मान लिया भाई? वो तुम दीन पेश कर रहे हो, नहीं मानती हैं, तो उनकी बेदीनी तुमने क्यों मान ली? आप शरीयत पेश कर रहे थे, सुन्नत पेश कर रहे थे, उन्होंने नहीं माना, और उन्होंने रस्म रिवाज पेश किया, खुराफात पेश की, खानदानी रीत पेश की, और आपने उसको कबूल कर लिया। तो गोया के बेदीनी में आप भी उनका साथ देने वाले हो गए। वो नहीं मानती, आप भी ना माने। आप साफ कह दें घर मेरा है, मेरी चलेगी, और मेरे घर में दीन चलेगा, बेदीनी नहीं चलेगी। मेरे घर में शरीयत चलेगी, कुरान और हदीस की बात चलेगी, खानदानी रीत रिवाज और रसूमात नहीं चलेंगे। यहां पर आदमी सख्त हो जाए, इतना सख्त हो जाए कि लोहा भी झक मारे उसकी सख्ती के मुकाबले में। किसी तरह की कोई नरमी ही ना हो कि नहीं, शरीयत के मुकाबले में नरमी गवारा करने का मतलब है मुदाहनत। शुरुआत होती है मंगनी से। कहां से शुरुआत होती है? मंगनी से शुरुआत होती है, और मंगनी से ही खुराफात शुरू हो जाती है। जबकि इस्लाम में मंगनी का तस्वुर ही नहीं, सिर्फ इतना था इस्लाम में
कि लड़के वाला लड़की वालों के यहाँ पैगाम पहुंचा दे कि हम आपकी बच्ची से निकाह करना चाहते हैं, बस इत्तलान अर्ज कर दे, बस हो गई मंगनी। 100 आदमी 200 आदमी जा रहे हैं, खाना दाना चल रहा है, लेन देन हो रहा है। इसका तस्वुर जब जहेज की शक्ल में नहीं तो मंगनी की शक्ल में कहां से जायज हो जाएगा। और मंगनियों में लोग लाखों लाख खर्च कर रहे हैं, बल्कि अब लाखों से मुतजाविज होकर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। हम अपने यहाँ की बता रहे हैं, हमारे यहाँ एक मंगनी में लड़के वालों की तरफ से 6 करोड़ खर्च हुए। मंगनी में कितने खर्च हुए? 6 करोड़ खर्च हुए। लड़के को आधा किलो की सोने की जंजीर दी गई। मैंने कहा गुलामी का तौक पहना दिया उसे। क्या पहना दिया? गुलामी का तौक पहनाया। आधा किलो की जंजीर। जो सूट दिए उन्होंने, हर सूट 50,000 रुपए का, हर सूट। क्यों? इसलिए कि मालदार हैं, अल्लाह ने माल दिया है तो हम खर्च करने में खुद मुख्तार हैं, जैसे चाहें जहां चाहें खर्च कर। हमारा कौन हाथ पकड़ सकता है? हमारा माल है। लेकिन इंसान भूल जाता है बेजा खर्च करने के वक्त में, ये माल अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ने मुझे खजांची बनाया है, मालिक नहीं बनाया। और खजांची से आखिर में हिसाब किताब लिया जाता है, जनाब बताओ कहां कहां खर्च किया है। हमसे भी हिसाब लिया जाएगा कयामत के दिन। मिनैनक्तसबहु वफीमा अनफका, ये बता कमाया कहां से और ये भी बता लगाया कहां पे। ये तस्वुर अगर जहन में रहे तो आदमी कभी भी गलत जगह या फजूल खर्ची में अपने माल को नहीं लगा सकता। ये तस्वुर निकलता है तो आदमी फिर फजूल खर्ची में अपने माल को लगाता है। बोलो हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? या हो सकता आप लोगों ने कोई रास्ता निकाल लिया हो शॉर्टकट कि हिसाब हम देंगे नहीं, डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। है कोई ऐसा रास्ता तो हमें भी बता देना। तो हिसाब तो पाई पाई का देना है, जर्रे जर्रे का देना है, और एक एक लम्हे का देना है। जब हिसाब देना है तो फिर आदमी सोच कर खर्च करेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि बहुत से लोग मालदार होते हैं और बहुत से माल के चौकीदार होते हैं। क्या होते हैं? माल के चौकीदार। जो माल सही जगह पे खर्च न करे, बुखल दिखाए, वो मालदार नहीं है, माल का चौकीदार है। और जो माल सही जगह पे खर्च कर रहा हो, मस्जिद में, मदरसे में, यतीमों पर, बेवाओं पर, मिस्किनों पर, फकीरों पर, माजूरों पर, बीमारों पर, वो मालदार है। हकीकत में वो मालदार कहलाने का हकदार है। आप लोग तो इतना भी नहीं खर्च करते कि आप अपने यहाँ के इमाम और पढ़ाने वालों को तनख्वाही अच्छी दे दो। खर्च करते हो? आपके यहाँ इमाम की तनख्वाह कितनी? 6-7 हजार। 6-7 हजार रुपया इमाम की तनख्वाह। क्या इमाम के लिए आसमान से मन्नो सलवा उतरता खाने के लिए? कि जी इमाम साहब को खाने की जरूरत नहीं, रोजाना जिब्राइल अमीन मन्नो सलवा लेके आ रहे हैं, वो खाएंगे। और इमाम साहब के बच्चे सब लोहे के बने हुए हैं, ये कभी बीमार नहीं होते। क्यों जी? ऐसा है, बीमार भी होते हैं। और इमाम साहब के जो कपड़े बच्चे पहनते हैं वो फटते हैं ही नहीं। जो बचपन में पहन लिए वो आखिर तक चले जाते हैं, बनु इसराइल की तरह। मैदान ती में बनु इसराइल जो लिबास बच्चा पहनता था वो बढ़ता रहता था। जब जरूरतें हैं और आपका इमाम है तो जिम्मेदारी आपकी है। आप देखें पंडितों को लोग कितना नवाजते हैं, यहूदी अपने रब्बियों को कितना नवाजते हैं, ईसाई अपने रुहबान जो उनको कितना नवाजते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि उसको जरूरत कहीं हाथ फैलाने की पड़े, वो इतना देते हैं कि ये सब खुद कफील होते हैं।
लेकिन एक मुसलमान कौम ऐसी है कि अपने मौलवियों को गरीब देखना चाहती है कि ये गरीब रहना चाहिए, मालदार होंगे तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। लिहाजा इनको ऐसा रखो कि हमेशा हमारे मोहताज रहे। और अगर कोई मौलवी अच्छे कपड़े पहन ले और खाने पीने लगे तो बहुत से बेचारे ऐसे उनको मरोड़ होना शुरू हो जाती है, पेट में दर्द कि ये कहां से ला रहा, जरूर घपला मार रहा है, ये 500 के 50 लिख रहा होगा, ये दर्द शुरू हो जाता है। अल्लाह के बंदो, जब हमारे बच्चों को वो तालीम दे रहे हैं, हमारे इमाम हैं, हमारी जिम्मेदारी है उनके अखराजात का पूरा करना। तो इसलिए जहां दूसरी जरूरतों पे खर्च करते हो, इस पे भी खर्च करो। तो शादियों पर तो क्या है, खूब खर्च करते हैं। मंगनी आएगी तो मंगनी के वक्त में अब तमाम खानदान के जोड़े जाएंगे, दामाद का भी, बेटी का भी, बहू का भी, और होने वाली सास का भी, ससुर का भी, और इसे खालू का भी, फूफा का भी, फूफी का भी, ताई का भी, चचा का भी, चची का, सबका जोड़ा, जोड़े पे 500 रुपये, और सास को कुंडल और बहनों को अंगूठी, और इसी तरीके से होने वाले ससुर को भी क्या मिलेगी, या तो चैन या घड़ी, ये सब कुछ। और पहले से क्या है, तैयार रहते हैं कि ये सब तो हमें मिलना ही है। यानी ये फकीरों का टोला है जो जाता है लेने के लिए। इनके पास, बेचारों के पास कपड़े नहीं होते, नंगे होते हैं, इसलिए उम्मीद लगाए होते हैं कि हमें भी एक जोड़ा मिल जाए, हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। और अगर न दिया जाए तो औरतें ताना दे दे करके आने वाली बहू का जीना दूभर कर देती हैं। औरतों पर औरतें जुल्म करती हैं, मर्द नहीं करते। जो बहू आती, इसको कौन सताता है, ससुर तो नहीं सताता, सास सताती है। तो ये औरत है कि मर्द? औरत को औरत सता रही है, नंदे सताती हैं, ये कौन है? ये भी तो औरत है। नंदे सता रही है अपनी भावज को, सास सता रही है अपनी बहू को, औरतें औरतों को सताती हैं। ये सास भूल जाती है जब बहू बन के आई थी तो क्या चाहती थी, ये नंद भूल जाती है मैं भी कभी क्या है बहू बन के जाऊंगी तो अपने लिए क्या पसंद करूंगी। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए पसंद करो। आका ने क्या फरमाया, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी। तुम में से कामिल ईमान वाला कोई उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक के जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। तो मंगनियां हो रही हैं लंबी चौड़ी और लाखों लाख खर्च किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। और अब तो मंगनी के कार्ड भी छपने लगे और शादी हालों में मंगनी होने लगी शहरों में। यहां शादी हालों में नहीं होती तो बड़े घरों में होती, खाना दाना भी खूब चलता है। अल्लाह के नबी के जमाने में भी मंगनी होती थी। एक मंगनी सुनाऊं आपको। अल्लाह के नबी के जमाने में एक मंगनी हुई थी। हजरत सादे अस्वद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अल्लाह के नबी, अयमनउ सवादी व सवाद वजही मिन दुखूलिल जन्नह। आका, क्या मेरा काला होना मुझे जन्नत में जाने से भी रोक देगा? आपने फरमाया, क्या हुआ, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्या आका, मैं अशराफ में से हूं, खानदानी आदमी हूं, लेकिन मेरे काले होने की वजह से कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं। तो मैं सोच रहा हूं शायद यहां भी रुस्वा हो रहा हूं और आखिरत में भी मुझे जन्नत से निकाल दिया जाएगा, काला आदमी जन्नत में ना जाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जाओ, वहाब की लड़की है, उनको जाकर के पैगाम दो कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। खुश हो गए सादे अस्वद, मंगनी लेके जा रहे। जल्दी जल्दी गए, दस्तक दी, बाप निकला, क्या बात है कि जी अल्लाह के नबी ने भेजा है, आपकी बेटी से निकाह का पैगाम लेके आयो। आज ये मुंह मसूर की दाल, आ गए सर उठा के।
जब मन का दामाद ना हो तो ऐसे ही तो कहेंगे, तुम्हारी ये औकात, तुम्हारी ये बिसात, तुम्हारी मजाल। देखा अपना चेहरा कभी आईने में मेरी बेटी से? फौरन दरवाजा बंद कर लिया। वो तो बेचारे पहले से बुझे हुए थे, बोझल कदमों के साथ अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचे। इधर बेटी ने अंदर सुन लिया था। बेटी ने कहा, अब्बा जी कौन था, क्या पैगाम लाया था? बेटी एक काला आदमी था, तेरे लिए शादी का पैगाम लाया था। अब्बा जी भेजा किसने था? अल्लाह के नबी ने। अब्बा आपने आने वाले को देखा, भेजने वाले को नहीं देखा। कि भेजा कितनी खूबसूरत जात ने है। अब्बा वो जैसा भी है, काला है, कलोटा है, बुरा है, मुझे मंजूर है इसलिए कि मेरे आका ने उसको भेजा है। अब्बा जल्दी करो, नबी की खिदमत में जाके माफी मांगो, कहीं ऐसा ना हो आपके खिलाफ वही उतर जाए। अब वहां भागे भागे पहुंचे नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में। तब तक हजरत सादे अस्वद ने अपनी कहानी सुना दी। अब जैसे ही वहां पहुंचे आपने फरमाया, अंतल्लज़ी रदत्त रसूली, ओहो तुम ही हो कि तुमने मेरे पैगाम ले जाने वाले को रद्द कर दिया, लौटा दिया। हाथ जोड़े, आका माफ कर दे, गलती हो गई, मैं तैयार हूं अपनी बेटी का साद से रिश्ता करने को तैयार हूं। तो आपने साद से पूछा, साद शादी तो कर रहे हो, कुछ है भी तुम्हारे पास पल्ले? अल्लाह के नबी, कंगालू, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ मेरे पास नहीं। कि अच्छा ठीक है, जाओ अब्दुर रहमान के पास में जाओ, उस्मान गनी के पास में जाओ, तलहा के पास में जाओ, फुला के पास में, और कहना अल्लाह के नबी ने भेजा है मुझे शादी करना, मदद करो। चुनांचे ये गए, किसी ने 100 दिरहम, किसी ने 50 दिरहम, किसी ने 200 दिरहम दिए। इनके पास 600-700 दिरहम हो गए। ये लेके अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी इतने हो गए। आपने फरमाया, जाओ जो तुम्हारी दुल्हन होने वाली उसके लिए सामान लेके आओ। जहेज की तैयारी कौन कर रहा है? लड़का लड़की। लड़का तैयारी कर रहा है, घर बसाना है। सामान कौन ला रहा है? लड़का ला रहा घर बसाने के लिए, लड़की वाला नहीं। तो सादे अस्वद गए और जाकर के उन्होंने इरादा किया कि मार्केट से घर बसाने के लिए कुछ कपड़े लेना, कुछ सामान लेना है, नया घर बसाना है। अभी मार्केट में पहुंचे ही थे कि एकदम आवाज आ गई, या खैलल्लाह इरकबी इला सबीलिल जन्नति फरहली। ओ अल्लाह के रास्ते के घुड़सवार, अल्लाह की जन्नत की तरफ चल पड़, अल्लाह के रास्ते के लिए निकल जा। ये आवाज कानों में पड़ी, वहीं पर पैर जाम हो गए। आसमान की तरफ यूं देखा और कहा, अब ये मेरा माल मेरी ख्वाहिशात पर, मेरी शादी पे खर्च नहीं होगा। सारे अपने जज्बात को कदमों तले रौंद दिया। आप सोचो, जिस जवान की शादी होने को होती है वो एक एक दिन गिनता है कि 5 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, कल मेरा निकाह है। कितनी खुशियां होती, जज्बात होते हैं, जवान है, होना चाहिए, ठीक है। तो सादे अस्वद के भी तो जज्बात होंगे, उनके भी तो अरमान होंगे, उनके दिल के अंदर भी तो ख्वाहिश होगी। लेकिन उन्होंने इन तमाम चीजों को रौंद दिया अपने पैरों तले और फिर तलवार खरीदी, ढाल खरीदी, नेजा खरीदा और कमान ली, तीर, तरकश और घोड़ा, घोड़े पे बैठे, सारे के सारे हथियार सजाए और ढाटा लगा लिया। यहां से जैसे औरतें ढाटा लगाती ना, सिर्फ आंखें दिख रही, बाकी पूरा ढक लिया अपने आप को। और जिधर से आवाज आई उधर पहुंच गए। देखा सफें लगी हुई हैं, तो पहली सम में जाके खड़े हो गए। पहली सम में किसी ने कहा, कौन है ये आदमी अनजान ढाटा लगाए हुए?
पहचाने नहीं जा रहे। तो हजरत अली ने फरमाया जाओ छोड़ो, कोई अल्लाह का बंदा होगा अल्लाह के दीन की मदद करने के लिए आए, तुम्हें क्या लेना देना। जब लड़ाई शुरू हुई और घमसान का रन पड़ा और दोनों तरफ से क्या है तलवारें टकराने लगी, हजरत साद असवद सबसे आगे अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहे हैं। लड़ते रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्रे में देखा उनकी कलाई यूं खुली, फबाना सवादु साइदिही, काली काली कलाई दिखाई दी। आपने फरमाया अब अंत या साद तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें शादी का सामान लेने के लिए भेजा था, तुम यहाँ। अल्लाह के नबी, हाँ मैं शादी का सामान लेने गया था, लेकिन मेरे कानों में जब ये आवाज टकराई तो मुझसे रहा ना गया और मैंने तय किया अब अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दूंगा, शादी फिर होती रहेगी। लड़े हजरत साद और लड़ते यहां तक के थोड़ी देर के बाद आवाज आई, उसीब सादुन, साद शहीद हो गए। उठा के लाया गया। अभी कुछ रमक है जिंदगी की, आंखें खोल रहे हैं और उनका सर अल्लाह के नबी की गोद में है। अल्लाह के नबी के चेहरे को टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या नसीब है। किसी की मौत आती है अपनी माँ की गोद में, किसी की मौत आती है बीवी की गोद में, किसी की मौत आती है भाई की गोद में। क्या मुबारक है साथ उनकी मौत आ रही नबी की गोद में, नबी की गोद में है और चेहरा देख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जुदाईगी पर रो रहे हैं और आपके आंसू साथ के चेहरे को धुल रहे। आप रोए फिर हंसे और उसके बाद आपने चेहरा फेरा, साथ को हटा लिया गया, लिटा दिया गया। सहाबा ने बाद में पूछा अल्लाह के नबी 3 बातें हमने देखी आज जो इससे पहले नहीं देखी, आप रोए भी, हंसे भी, चेहरा भी फेरा, ऐसा क्यों किया? आपने फरमाया रोया साथ की जुदाईगी पर और उसके जज्बात के कुर्बान करने पर कि अपनी अरमानों पर उसने कैसे पानी फेरा, अपनी ख्वाहिशात को कैसे उसने रौन दिया। इस पर रोया मैं, हंसा साद के मकाम व मर्तबे को देखकर जो अल्लाह ने जन्नत में साद के लिए तय किया। और चेहरा इसलिए फेरा कि साद की जैसी रूह परवाज हुई है तो साद की हूरें दौड़ करके साद के पास आ रही थी और उनकी पिंडलियों का कपड़ा ऊपर को उठ रहा था। मैंने निगाह फेर ली कि ये साद की बीवियां हैं और आपने फरमाया जाओ वहाब की बेटी को और वहाब को खबर कर दो अल्लाह ने तेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत हूरों से साद की शादी कर दी है। एक मंगनी ये भी थी, एक मंगनी क्या है ये थी, और एक मंगनी हम करते हैं जिसमें नबी की सुन्नतों को अपने हाथों से ज़िबा करते हैं, गैरों की रस्म रिवाज को अपने गले से लगाते हैं। जितनी खानदानी खुराफात हैं वो सारी खुराफात हम करते हैं और बड़े खुश होते हैं, मगन होते हैं और कहते हैं मैंने जैसी तगड़ी मंगनी की है किसी ने नहीं की है, तगड़ी मंगनी नहीं की, तूने सबसे ज्यादा नबी की सुन्नतों को ज़िबा किया है और अपने घर को नबी की सुन्नतों का मज़बा खाना बनाया है। तो मंगनी का तस्वुर नहीं है शरीयत में और हम मंगनी में लाखों खर्च करें, बोलो गलत है कि नहीं? और कहते भी क्या है मंगनी की रस्म, जब रस्म है तो क्यों की जाए? रस्म है, मुसलमान रस्म का पाबंद होगा कि सुन्नत का पाबंद होगा? किसका पाबंद होगा भाई? सुन्नत का पाबंद होगा। तो आप जितने बैठे और हमारी माएं बहनें बैठी हैं तो आज तय करो कि आज से मंगनी की रस्म नहीं करें। ओ भाई बोलो, तय करते हो? हाथ उठाओ कि इंशाअल्लाह मंगनी नहीं करेंगे। लड़की वाले हो या लड़के वाले, 2-4 लोग जाकर के रिश्ता तय कर देंगे, खत्म कहानी।
कोई लेना देना नहीं, कोई खाना दाना नहीं, कुछ नहीं। इसलिए कि कितनी मरतबा मेरे पास लड़की वाले आके कहते हैं, हजरत लोग आते हैं हमारी बहन बेटी को देख के चले जाते हैं, खा पी के चले जाते हैं और उसके बाद कोई जवाब नहीं देते। आपने खाया पिया, खर्च कराया, कोई बकरी है क्या या भैंस गाय है क्या? आपने दुम उठा के देखा और चले गए, खरीदा नहीं उसे? किसी की बेटी और बहन की इज्जत होती कि नहीं होती? क्या आप यूं ही दूसरों की इज्जतों से खिलवाड़ करेंगे? याद रखना, जो दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करता है अपनी इज्जत की भी धज्जियां एक दिन उड़ा लेता है, उसकी इज्जत भी महफूज नहीं रहती। हम जब दूसरों की बेटियों के लिए रवैया गलत इख्तियार करेंगे, कोई होगा जो मेरी बेटी के साथ वही रवैया इख्तियार करेगा। तो इसलिए जो कदम उठाओ सोच करके उठाओ, ऐसे ही कदम मत उठाओ। तो करने वाले करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मंगनी मालूम कैसे की? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप सोचते हो मुल्ला नहीं करता, खाली बक रहा है। हमने इस साल रमजान में अपने बेटे की मंगनी की और कब भेजा घर में? अपनी माँ को, बीवी को भेजा दोपहर में, जोहर के बाद। मैंने कहा असर से पहले आ जाना है। गई, देख के आ गई, न लेना देना, पानी भी नहीं पी सकती, रोजे से थी। 1 रुपया का खर्चा नहीं हुआ। अगले दिन उनको बुलाया कि तुम भी जोहर में आओ, हम भी तुम्हें नहीं खिलाएंगे। वो भी आए, बात करके चले गए, रिश्ता पक्का हो गया। 1 रुपया का कोई खर्चा नहीं, ना उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से कोई खर्चा नहीं। हो गई मंगनी, खत्म कहानी। न जोड़ा, न घोड़ा, न मिठाई, न फल, कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं। आदमी हिम्मत तो करे, हिम्मत करेगा तो कौन चाहता है पैसा खर्च करे? कोई नहीं चाहता। मजबूरन खर्च करते हैं कि अगर खर्च नहीं करेंगे ये नंगे किस्म के लोग हमें बदनाम कर देंगे, इसलिए खर्च किया जाता है। इसलिए आदमी अगर हिम्मत कर ले कि हमें नहीं करना है तो अल्लाह वैसा ही माहौल बना देगा। तो इसलिए शादियां सादगी के साथ, मंगनी खत्म। और मंगनी के बाद में फिर मसला आता काहे का? अगर लंबी सगाई हो गई 3-4 महीने की, तो हर मौसम का सामान पहुंचना शुरू हो जाता है। सर्दियां आए तो सर्दियों के कपड़े भेजो, गर्मी आए तो गर्मी के कपड़े भेजो, फला भेजो। अरे अभी कौन सा निकाह हो गया जो लेना देना कर रहे? निकाह होने के बाद ठीक है वो आपकी बेटी बन जाएगी और आपका बेटा उनका बेटा बन जाएगा, ठीक है। अभी तो निकाह नहीं हुआ। और याद रखो, ये मोहब्बत में नहीं, हदिया नहीं होता। आप कहेंगे हदिया तो देना, हदिया है ही नहीं। क्यों नहीं हदिया है? अगर ये सगाई खत्म हो जाए, मंगनी खत्म हो जाए, 1-1 पाई का हिसाब वापस ले लिया जाता है। बोलो लेते कि नहीं लेते? जो जोड़े पे 100 रुपया रखे हैं वो भी गिनेंगे, जनाब 21 जोड़े दिए थे और सब पे 100-100 रुपया थे, 2100 तो ये हो गए और 21 जोड़े हो गए। और सुसर साहब को 5000 अलग से दिए थे और लड़के को 25,000 दिए थे, सास को भी 2500 दिए थे। वो सारा हिसाब लगाओ, अब सब देते फिरो। अगर हदिया दिया था तो वापस क्यों ले रहे हो? तो हदिया वदिया कुछ नहीं होता, सिर्फ तानों से बचने के लिए दिया जाता है और कोई मकसद नहीं होता। तो इसलिए इससे अपने आप को रोकने की जरूरत है। रोकोगे भाई इंशाअल्लाह, रोकोगे, सादगी पे लाओ। और फिर शादी से पहले 3-4 महीने पहले हंगामा शुरू हो जाता है। शादी है, शादी है, शादी है, शादी है। पूरे गांव में, इलाके में, खानदान में, दोस्तों में हंगामा, शादी है। क्या हो गया? आसमान फट गया है, जमीन में दरारें पड़ गई हैं, पहाड़ ढह गए हैं, तूफान आ गया है, क्या हो गया है? हंगामा हो रहा है, शादी है, शादी है। क्या जरूरत हंगामा करने की? शादी तो इतनी आसान थी, जैसे 2 रकात नमाज पढ़ ली, निकाह कर लिया। इतनी आसान थी, हमने उसको मुसीबत बना दिया।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में दो जवान है आपके पास में, और एक का नाम फजल था और एक का नाम उबादा था कि अल्लाह के नबी हम जवान हो गए, शादी करना चाहते हैं और हमारे पास मेहर तक के पैसे नहीं। आपने कहा बैठो, बिठाया उन्हें। एक साहबी बैठे, तुम्हारी बेटी जवान है कि जी, इनसे करो। दूसरे को बुलाए, आओ तुम्हारी बेटी जवान है कि जी, इनसे करो। वही मजलिस में बाप जाके इजाजत ले आया वकील बन के और निकाह हो गया। कोई मंगनी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। मजलिस के मजलिस में बोलो 2 रकात नमाज ज्यादा आसान है कि नहीं है आसान के नहीं आसान है? अल्लाह के नबी ने कर दिया दोनों का निकाह। हजरत सलमान फारसी ने एक सहाबी को भेजा, अबू उबैदा को, कि जाओ भाई फला खानदान की लड़की से मेरा रिश्ता लेके जाओ। वो गए कि सलमान भाई आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा उनसे तो ना करेंगे, तुम चाहो तो कर दे। तो कहा ठीक है, हम ही से कर दो। लेके पैगाम गए थे सलमान का, वहीं घर में फौरन निकाह हो गया उनका। अब ये आ रहे लौट करके, हजरत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु सामने आए तो ये झेप गए। क्या बात है भाई, शर्मा क्यों रहे? कि जी क्या बताएं, वो गड़बड़ हो गई। क्या? कि मैं आपका पैगाम लेके गया था, आपको तो मना कर दिया, मेरे साथ कर दिया उन्होंने। फरमाया झेपने की क्या बात है, मैंने गलती की, मुकद्दर तेरा था, टांग में अड़ा रहा था। अगर आज यहां ऐसा हो जाए तो गोलियां चल जाएंगी। बोलो चलेंगी नहीं, लेकिन वहां यकीन है कि जिसका जो मुकद्दर जहां है वहीं होगा। तो ऐसी शादियां सहाबा की आसानी के साथ होती थी। हमने एक मुसीबत बना लिया है, इसको मुसीबत अपने लिए बना लिया। तो जब शादी करीब आती है, हफ्ता 10 दिन पहले खानदान की औरतें आना शुरू हो जाती हैं। आकर घर में पूरा मजमा हंगामा, और कुछ बेदीन घरों में नाचना गाना और ढोल ढप्पा भी क्या होता है, शुरू हो जाता है। और फिर मुझे माफ करे खवातीन, खानदान की जो सबसे बूढ़ी औरत होगी 80, 85, 90 साल की, जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, उसको बुलाया जाएगा। बुढ़िया शैतान की पुड़िया, उसको बुलाएंगे और बुला करके पूछेंगे कि अम्मा दादी ये बताओ हमारे खानदान में 5 दिन पहले क्या होता है। अब वो अपना पतरा खोलेगी, बताएगी 5 दिन पहले ये होता है, 4 दिन पहले ये होता है, 3 दिन पहले ये होता है, 2 दिन पहले ये होता है, 1 दिन पहले ये होता है, निकाह के दिन ये होता है, बहू आए तो ये होता है, चौथी में ये किया जाता है, और जब हाथ पड़े लौंडिया का तो ये होता है। अब वो पूरा का पूरा शजरा बताएगी। उससे कहो सूरे फातिहा तो याद नहीं होगी, लेकिन ये सब पक्की अजबर याद होगी, पूरा सब याद होगा। अब जब वो बताती रहेगी, उसके ऊपर एक एक करके ऐसे अमल होगा जैसे जिब्राइल अमीन आज ही वही लेके उतरे हैं कि अगर इस पर अमल न किया गया तो शायद खुदाई पकड़ आ जाएगी। बोलो होता कि नहीं होता? यही होता है कि नहीं? बुढ़िया जो कहेगी उसी पर अमल होगा। एक एक करके अमल किया जाएगा कि जी अम्मा ने बताया, दादी ने, और जी हमारी खाला है वो बता रही थी कि हमारे खानदान में ये होता आया है, यही होगा कि अगर खानदान में नाच होता आया तो नाच होगा, नौटंकी होती आई तो नौटंकी होगी। खानदान में अगर क्या है, 3 दिन पहले फला खास खाना बनता था, कड़ी चावल वही बनेंगे, दाल बनती तो दाल बनेगी। हमारे यहाँ मुरादाबाद में सुबह को अगर बारात है तो मढ़ा खिलाया जाता है। क्या मढ़ा कहते हैं उस खाने को? तो मढ़े में वहां उड़द चावल खिलाए जाते हैं और पूरा खानदान आएगा, कई सौ और हजारों की तादाद में लोग खाते हैं। लड़की वाले के यहाँ भी, लड़के वालों के यहाँ भी, दोनों तरफ मढ़ा चलता है। तो ये जो खाना चलता है, इसकी शरीयत में कोई सबूत खाने का है ही नहीं वलीमे के अलावा। वलीमा है शादी में, बाकी तो है ही नहीं कोई खाना। और फिर अब एक रस्म और चलिए, कौन सी? हल्दी की रस्म। कौन सी? हल्दी की रस्म। पहले नहीं थी, ये कुछ सालों से शुरू हुई है। और हल्दी की रस्म में होता क्या है, सारी की सारी औरतें
ऐसा लगता है सरसों के जो फूल हैं वो जड़ के आ गए पीले पीले। सारी पीले क्या पहनती हैं, सूट पहनती के नहीं। और अब कमबख्त मर्द भी पहनने लगे, कमबख्त मर्द भी पीले कपड़े पहनने लगे, औरतें तो पहनी नहीं, सब पीले कपड़े पहने हुए हैं। क्या हो गया कि आज हल्दी की रस्म है, हल्दी पीली तो हम भी पीले, हम सब पीले हो गए। ये कौन सी सुन्नत निकली है भाई? ये कहां की सुन्नत है हल्दी की? ये बताओ, है कहीं की सुन्नत? है कहीं का दीन? है कहीं की शरीयत? है कहीं कुरान और हदीस में? क्यों इसको किया जा रहा है? और हमारी खवातीन क्यों रस्मों को बढ़ा रही हैं? अब पीला कपड़ा जाहिर है शादी के एक दिन पहले, 2 दिन पहले पीला जोड़ा चाहिए, शादी के दिन अलग जोड़ा चाहिए, वलीमे के दिन अलग जोड़ा चाहिए, फिर चौथी में जाएंगे तो उसके लिए अलग जोड़ा चाहिए। बेचारा शौहर तो जोड़ा ही बनाता रहेगा। और ये हो नहीं सकता जो एक जोड़ा पहन लिया शादी में, दूसरी शादी में उसको पहना जाए, नाक कट जाएगी कि जी इसके पास तो है ही नहीं। हर फंक्शन में नया जोड़ा। आजकल औरतों के पास कपड़े इतने होते हैं, अगर उनसे आप पूछ लें गिनती बताओ कितनी, तो इंशाल्लाह बता नहीं सकती कितने जोड़े उनके पास हैं। फिर भी क्या कहेंगी कि पहने क्या कपड़े ही नहीं, पहने क्या। किसी ने बहुत अच्छा कहा, क्या कहती है, पहने क्या कपड़े नहीं, और अलमारी में रखने की जगह नहीं, अलमारी में रखने की जगह नहीं, और पहने कपड़े हैं नहीं, पहने क्या। तो ये क्या है, बेजा इसराफ है, इतने कपड़े बेजा इसराफ। तो हल्दी की रस्म जो हो रही है और इसके अंदर बहुत सारी खुराफात भी हो रही है, कतअन नाजायज और हराम है। इसके हराम होने में कोई शुबा नहीं, कोई शुबा नहीं इसमें। जो हल्दी की रस्म ये हिंदुओं की थी, हिंदुओं से चुराई है ये रस्म, इसको चुराया गया है और मुसलमान कर रहा है। क्या अल्लाह के नबी ने हमें यतीम छोड़ दिया है कि हमें कोई तरीका नहीं बताया शादी का? क्या हम हिंदुओं से जाकर, ईसाइयों से जाकर, यहूदियों से जाकर उनसे तरीका ले कि जनाब ये तरीका है शादी का? हमारे नबी ने हमें एक एक चीज की रहनुमाई की है कि तुम्हें शादी कैसे करना है, गमी कैसे मनाना है, कैसे क्या करना है, एक एक चीज बताई है। तो हम क्यों टकरे मारे जा करके और दूसरों के दरवाजे पे जाके भिखारी क्यों बने कि हमें तरीका बताओ? तो इसलिए ये जो हल्दी की रस्म है कतअन नाजायज। आप जितने मर्द बैठे तय करो मेरे घर में ये रस्म अगर हुई, हंगामा कर देंगे, रस्म नहीं होने देंगे। भाई तय करते हो कि नहीं? आप सब तय करो कि इंशाअल्लाह हम हल्दी की रस्म अपने घर में नहीं होने देंगे। और हमारी माएं बहनें भी, अगर आपके अंदर दीन है, नबी की मोहब्बत है, कुरान की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, तो इस रस्म से तौबा करो। अब तक जो हुई सो हुई, आइंदा के लिए इस पर थूक दो कि हम इसके करीब भी नहीं जाएंगे। क्यों? जब दीन में एक चीज नहीं है और हम मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, जो दीन में नहीं है हमें उसे नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, बहुत सी ऐसी शरारती बदमाश किस्म की औरतें होंगी, आकर के उकसाएंगी और कहेंगी अजी मुल्ला तो चीखते ही रहते हैं, इनका काम कहने का है, अजी हमें जो करना हम तो वही करेंगे, मुल्ला तो चीखते ही रहते हैं। याद रखना, हमने बतला दिया, अब आप करोगी तो कयामत में आपका दामन पकड़ा जाएगा। अल्लाह की कसम बच नहीं सकती आप। और मैं भी कहूंगा, अल्लाह, मैं बांडी गांव की औरतों को, मर्दों को बता के आया था, लेकिन इन्होंने नहीं माना, पकड़े इनको। तो हमारा काम तो बचाना है, मानना आपका काम है। तो हल्दी की रस्म होती है और फिर साथ ही साथ में क्या है, भाई लोग क्या लेके जाते हैं? कुछ लेके जाते हैं ना, लोग भूल गए, भात लेके नहीं जाते हैं। शादी के एक दिन पहले भाई जोड़ा लेके नहीं जाता, नहीं जाते भाई। बहन के लिए जोड़े बहनोई के लिए लेके नहीं जाते, वही तो भात है और क्या है, वही भात है। मसला यह है उसी दिन क्यों लेके जा रहे?
आपको तो 6 महीने पहले मालूम हो गई शादी की तारीख ये है, आपको अपने बहनोई को बहन को देना है, पहले से दे दो। ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? दिन खास है, वक्त खास है, फिर उसके साथ में खास खास गाने भी हैं, खास औरतें भी हैं, और खाना भी उसके साथ मखसूस बनाया जाता है, वो खाना खिलाया जाता है, और बहन बहनोई को जोड़े और कपड़े और दीगर सामान दिया जाता है। तो अब ये खास कर लेना ये रस्म है। बहन बहनोई को देना मना नहीं है, आपकी बहन है, आपका बहनोई, जो चाहो दो, कौन मना करता है, लेकिन मखसूस तरीके से देना। फिर वही बात आ जाएगी, बहन को जोड़ा तो देते हैं और वरासत नहीं देते। वरासत देते हो भाई, जोड़ा दे रहे हो आप 1000, 1500, 2000 रुपए का। बाप मर गया है, जिस बाप से मर्द पैदा उसी बाप से तो बहन पैदा है कि नहीं है? या दोनों अलग अलग हैं? माँ बाप दोनों के एक हैं कि नहीं है? जब बेटे का हक है जमीन में, मकान में, तो बेटी का भी तो हक है। बेटी का हक क्यों मारा जा रहा है? उसको भी तो देना चाहिए कि जमीन पर मालिकाना हक हमारा, मकान पर मालिकाना हक हमारा, अब्बा ने जो केस छोड़ा है मालिकाना हक हमारा, कोई इसमें नहीं ले सकता। हाँ, जब तुम्हारे यहाँ शादी होगी हम एक जोड़ा फकीरों की तरह तुम्हें दे देंगे, ले लेना, एक जोड़ा देंगे हम तुम्हें। बहुत से लोग कहते हैं क्या करें, हमने बहन को दिया था वरासत का हक, बहन ने लिया नहीं। मैं कहूंगा जालिम, तूने दिया नहीं। दिया ऐसे जाता है, दिया ऐसे जाता। वो बहन जो ईद पर आप सिवई देते हो तो ले लेती है, शक्कर देते हो तो लेती है, और 20 लाख का उसका अगर खेत आ रहा तो वो नहीं लेगी, वो मना कर देगी। इतनी सखिया बन जाएगी कि हमें जरूरत नहीं है। वो बहन को देते ही नहीं है, कहते बहन तुम्हारा हक है, ले लो। अब वो समझती है अगर मैंने ले लिया तो भैया के यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। भैया कहेगा अब हक ले लिया, अब काहे को आई मेरे घर में। तो बहन को चूंकि भाइयों से ज्यादा मोहब्बत होती है, वो अपना रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती, इसलिए हक मांगती नहीं है। लेकिन उनके हक न मांगने से याद रखना, उनका हक खत्म नहीं होता। जो भाई अपनी बहन को हिस्सा नहीं दे रहा है, मैं साफ कहता हूं, चाहे जिस मुफ्ती से मालूम कर लेना, वो भाई हराम खोर है। वो भाई क्या है? हराम खोर है, हराम का खाने वाला, नस्लन बादा नस्लिन हराम खा रहा है। मैं अगर अपनी बहन को नहीं देता हूं, मैं हराम खाऊंगा, फिर मेरी औलाद वो हराम खाएगी, फिर उनकी औलाद वो हराम खाएगी, नस्लन बादा नस्लिन सब हराम खाएंगे। क्यों? इसलिए कि जिस हुक्म को अल्लाह ने कुरान के 2 रुकू में बयान किया हो वरासत के, उस हुक्म को हम बिल्कुल दरकिनार कर दें, उसको मानने के लिए तैयार ना हो, जो फर्ज है उसको तर्क कर दें और समझे कि जनाब ये हकी नहीं है बहनों का हमारी। तो इसलिए जो बहन को हक नहीं दे रहा वो हरामखोरी कर रहा है। और बहुत से होशियार किस्म के लोग क्या कहते हैं, हमने बहन की शादी की थी, जहेज में दे दिया। होशियारी दिखाते हैं। हाँ, जहेज में देना आपका माना जाएगा। जब शादी के लिए आप जहेज खरीदने जा रहे हो, बहन से कह दो जो खर्चा होगा तुम्हारी वरासत में से कर रहा हूं, चाहो तो वरासत का पैसा ले लो, पैसा नहीं तो ये जहेज सारा का सारा तुम्हारे पैसे से खरीद के लाओ। और मान लो उसके 10 लाख रुपया हो रहे हैं, 10 लाख का सामान दिया, तब तो आप वरासत से बरी हो गए हक से उसे। और 10 लाख हो रहे हैं, 5 लाख आपने खर्च कर दिए और 5 लाख अपनी गुट्टी में रख लिए, तो ये 5 लाख के हरामखोर फिर बाकी रहेंगे। जितना हक बनता, उलमा ने यहां तक लिखा है, बाप अगर मरा, उसके पुराने कपड़े हैं, उन पुराने कपड़ों में भी बहनों का हिस्सा है। सिलबट्टा छोड़ा है, उसमें भी बहनों का हिस्सा है। सुई धागा है, उसमें भी बहनों का हिस्सा है। हर चीज में हिस्सा है। तो इसलिए अगर हम जहेज में शादी कर रहे हैं बहन की, उसमें दे रहे हैं, मजबूरन देना पड़ रहा है, तो बता के दो ये बहन तेरा वरासत का हिस्सा देने, तब तो अदायगी होगी। और बताया नहीं और हमने दे दिया, जितना हक था उससे ज्यादा दे दिया, तो हक अदा नहीं होगा।
उनका हक बाकी रहेगा, देना पड़ेगा। तो इसलिए ये भात के अलावा आप क्या करो, बहन का वरासत का हक दो और हराम खोरी में मुब्तला ना हो। और याद रखना, ये बहनें माफ नहीं करती हैं। कयामत के दिन जब सब भागे भागे फिर रहे होंगे और एक एक पाई और एक एक नेकी के मोहताज होंगे, तो ये बहनें आकर के गिरेबान पकड़ेंगी, कहेंगी तू है ना जालिम भाई, मेरा हक तेरे ऊपर बन रहा, 4 बीघे जमीन मेरी बन रही थी, दे अदा कर। सारी जितनी नेकियां हमारी हैं वो सब की सब बहनें लेके चली जाएंगी और हक अदा ना हुआ तो अपने गुनाह हमारे सर लाद देंगी। वहां बहन नहीं देखेगी मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी बहन है ना, हर एक खुद गर्ज हो जाएगा। मैदाने महशर में खुद गर्जी होगी। उसकी वजह बताऊं क्यों होगी? हदीस में है अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा तमाम मखलूकात में तकसीम किया है, 99 अपने पास रखे हैं। और जब कयामत का दिन होगा वो एक हिस्सा भी अल्लाह सबसे लेकर अपने 100 पूरे कर लेगा। जब 100 अल्लाह के पूरे हो गए तो रहम रहा ही नहीं, तो एक दूसरे पर कोई रहम नहीं करेगा। फला अंसाब बैनहुम यौमैनि वला यतसाअलून, सारे हसब नसब खत्म, सब भूल जाएंगे। उस दिन हशर क्या होगा? यवद्दुल मुजरिम, मुजरिम क्या चाहेगा उस दिन? लौ यफ्तदी मिन आदाब यौमिइदिन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन थुम्मा युनजी कल्ला इन्नहा लदा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा। कि मुजरिम चाहेगा अल्लाह मेरे बेटे को, बीवी को, खानदान को, अब्बा को, अम्मा को, अल्लाह नहीं सारी दुनिया को उठा के जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। इतना खुदगर्ज हो जाएगा। तो ये बहनें कयामत के दिन हमारा गिरेबान पकड़ करके एक एक पाई हमसे ले लेंगी। तो इसलिए अभी आसान है मसला कि जिंदगी में ही क्या करें, उनका हक उन्हें पहुंचा दें। और किसी का हक देने से याद रखें कभी कमी नहीं आती, बल्कि हक देने से अल्लाह बरकतों के दहाने खोल देता है। दोगे बहनों को? दोगे? बड़ी आहिस्ता से इंशाल्लाह निकल रही कि तो बहुत ही कड़वा इंजेक्शन लगाया, बहुत तगड़े वाला, बल्कि इंसानों वाला नहीं भैंस वाला लगा दिया है। क्यों जी? दोगे ना इंशाल्लाह? कौन कौन देगा? उठाओ हाथ, उठाओ हाथ। कुछ लोग नहीं उठा रहे कि हमें तो देना है ही नहीं, हम तो आराम खोर रहेंगे। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आपके जज्बात की कदर रखे और आपने जो अज़्म इरादा किया है अल्लाह इस अज़्म इरादे में आपको पाए तकमील तक पहुंचा दे। तो इसलिए भाई शादी की खुराफात से बचना है। आप सोच रहे ये तो बहुत कैड़ी कैड़ी शर्तें लगवा रहा है, अब चाहे तुम आइंदा बुलाना ना बुलाना, हम कहेंगे वही जो सही है। समझ रहे भाई? तो जो शादी के दिन ये भात चलता है और इसी तरीके से खाने चलते हैं शादी से पहले, इनका शादी से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरीके से शादी के दिन फिर खुराफात शुरू होती हैं, अल अमान वल हफीज, जो खुराफातें होती। हर एक नया सूट बनाता है, बोलो नए सूट में ही निकाह कबूल हो गया, पुराने में भी हो जाएगा? पुराने में नहीं होगा। या काजी साहब कह देंगे तुम जाओ नया सूट पहन के आओ, अगर नहीं है तो पुराने में कबूल कर लो, क्या हर्ज है? आपको यकीन है मेरा पहला निकाह हुआ तो मेरे जिस्म पर पुराने कपड़े थे। कैसे कपड़े थे? पुराने कपड़े थे, उसी में कबूल कर लिया, कोई मसला नहीं। दारुल में पढ़ रहे थे, हो गया निकाह, छुट्टी। कोई नए कपड़े नहीं, कुछ नहीं, किसी ने मुझे निकाला तो नहीं। नए कपड़े जरूरी नहीं। हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 2 बेटियों का निकाह किया, एक का हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से और एक का हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से। दोनों साथ में पढ़ते थे मदाइल में, सहारनपुर में। दोनों से निकाह कर दिया, दोनों का निकाह कर दिया अपनी बेटियों का।
और उसके बाद जब सालाना जलसा हुआ तो कहा अब इनकी रुखसती भी कर दो। बीवी को जाके शाम को बताया आज बेटियों की रुखसती है। बीवी के अल्लाह के बंदे 2-4 दिन पहले बताते कम से कम एक एक सूटी अपनी बच्चियों को बना देती। तो कहने लगे मुझे पता नहीं था मेरी बेटियां नंगी हैं, मुझे पता नहीं था मेरी बेटियां नंगी हैं। पुराने कपड़ों में रुखसती कर दी, पुराने कपड़ों में। जो दामाद वो भी पुराने कपड़ों में और बेटियां वो भी पुराने कपड़ों में। फिर दामाद क्या बने? एक हजरत जी मौलाना यूसुफ सा रहमतुल्लाह अलैह बने, दूसरे हजरत जी मौलाना इनामुल हसन सा रहमतुल्लाह अलैह बने। बेटियां किस हाल में रही कि एक बेटी का इंतकाल हुआ सजदे की हालत में रमजान में, दूसरी बेटी का इंतकाल हुआ यासीन शरीफ पढ़ रही थी और जब पहुंची सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम ये पढ़ा और इंतकाल हो गया। जब दीन को इख्तियार करोगे तो अल्लाह यूं ही जलवे दिखाएगा, फिर ऐसे अल्लाह कबूलियत देगा। तो यूं निकाह कर दिया उन्होंने, कोई खर्चा नहीं था किसी तरह का, सादगी के साथ रुखसती हो गई। और अब तो लड़की के लिए लहंगा चुनरी आता है। क्या आता है? बोलो आता है लहंगा चुनरी के नहीं? और बड़े बड़े महंगे 1-1 लाख 2-2 लाख के हस्बे हैसियत हर एक लाता है। बाज लोग इससे भी महंगे लाते। भाई महंगा कपड़ा पहनना मना नहीं है, अल्लाह ने वुसअत दी, आप पहनो, कौन मना कर रहा है? आप 1 लाख का सूट पहन, कौन मना करता? लेकिन महंगा खरीद कर पहन कर उसका हक अदा करो और दूसरे को हकीर और जलील न समझो। ये लहंगा चुन्नी औरतें कितनी बार पहनती? शादी के दिन पहना, निकाह के दिन एक पहना जाएगा और जब वलीमा होगा तो दूसरा पहना जाएगा। उसके बाद उसको सूटकेस में शोपीस बना के रखा जाएगा, कभी कभी खोल के देखा जाएगा, हाँ ये मैंने पहना था। इसलिए आजकल की औरतें 2 किलो 3 किलो का लहंगा चुनरी होता है, पहनेंगी इतना भारी। आजकल नाजुक औरतें हैं, इतना भारी कहां से पहन लेगी? वो तो रस्म की वजह से पहन लेती है कि इसके बगैर शायद निकाह हमारा होगा ही नहीं, लिहाजा इसको जरूर पहनो। तो ये जो लहंगा चुनरी है इसमें फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची। अभी हमारे यहाँ मुरादाबाद में एक रिश्ता हुआ, उसमें लहंगा चुनरी 2 लाख का बनवाया बाप ने अपनी बेटी के लिए। कितने का? 2 लाख का। बाप ने इरादा किया 1.5-2 करोड़ रुपया खर्च करूंगा अपनी बेटी की शादी में। तो पीली वाली रस्म भी हुई, हल्दी की, उबटन की रस्म भी हुई। होती ना आदमी में उबटन की रस्म। उबटन लगाता कौन है? लड़के के लगाएगा लड़की की खानदान की छठी छटाई जो जवान लड़कियां उनकी वो लगाएंगी आके। लड़कियां तो लगाती लड़के के, ये जो लड़कियां लगाने वाली हैं ये इसकी सारी बहनें हैं, ये बहनें इसकी, ये सारी की सारी नामहरम हैं और नामहरमों से ये मलवारा अपने जिस्म को। क्या मुमकिन है जवान लड़के के कोई लड़की हाथ लगाए और जवान लड़के के करंट ना आए? मुमकिन है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि 2 जवान लड़की और लड़का एक साथ बैठते हैं, शैतान वसवसे डालना शुरू कर देता है। जब जिस्म पर रगड़े लगाएगी जवान लड़की, रगड़ेगी तो ये जो बैठा हुआ है कल दूल्हा बनेगा, ये बदबख्त हरामखानी में मुब्तला हो रहा है, अपने जिस्म को गैर महरमों से रगड़वा रहा है, ये भी तो हराम है। अब वो लड़कियां इसके रगड़ रही हैं जाकर के। और बेगैरत किस्म के लोग जो लड़के होते हैं वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो ये उबटन की रस्म क्या जरूरत है इसकी? अब तो बड़ी अच्छी अच्छी क्रीमें चली, वो लगा लो, गोरे हो जाओगे। 2-4 दिन पहले लगाना शुरू कर दो, गोरे ही दिखाना है आपको। तो ये जो उबटन की रस्म है ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। तो शादी के दिन ये सब खुराफात हो रही है। तो मैं कह रहा था उन्होंने अपनी लड़की के लिए 1.5-2 करोड़ खर्च करने का इरादा किया। उन्होंने 4000 लोगों का खाना किया सुबह को शादियां ना उससे पहले। जो बता रहा था कौन सा खाना? मढ़े का खाना, 4000 लोगों का। सुबह के लिए जो बारात आती और खाना जो करते वो 10,000 लोगों का था। कितने लोगों का? 10,000 का। 95 बकरे मंगाए, 10 कुंटल मुर्गे का गोश्त, 8 कुंटल
कटरे का गोश्त मंगाया, उसको कुटवाया कबाबों के लिए। ये सारा सामान तैयार, बारात आने को तैयार। अब ये खाना चल रहा था, लड़की दोपहर से गायब हो गई। लड़की दोपहर से क्या हो गई? गायब। तलाशे बिस्यार के बावजूद नदारत मिली नहीं रही। कहां चली गई? कि अपने यार के साथ चली गई। किसके साथ चली गई? यार के साथ। शादी किसी के साथ होना है, जुगाड़ किसी और के साथ लगा रखी है। वो उसके साथ भाग गई। अब्बा तलाश कर रहा, अम्मा तलाश कर रही, मिली नहीं। सारा सामान जाये हो गया। पता चला वो चली गई है और उसने जाके उसके साथ निकाह भी कर लिया। निकाह भी कर लिया। ये सब क्यों हो रहा था? इतना खर्चा कि लोग कहेंगे वाजी आपने तो कमाल कर दिया, बड़ा खर्च किया, शानदार, बड़ी पुरौनक शादी की, क्या कहने जी जनाब, इसीलिए तो किया था, इज्जत के लिए, चंद झूठे जुमले इज्जत के सुनने के लिए किया था। अल्लाह कहता है हम तुम्हें इज्जत देंगे और हम ही तुम्हें जलील करेंगे। अगर हम न चाहें, इज्जत के असबाब सारे मौजूद होंगे और हम तुम्हें जलील कर देंगे, और अगर हम चाहें जिल्लत के असबाब मौजूद होंगे, वहां से तुम्हें इज्जत की चोटियों पर पहुंचा देंगे। कुरान पढ़ो, अल्लाह क्या कहता है? वमन युहिनिल्लाह फमा लहू मिन मुकरिम। अल्लाह जिसे जलील करे उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता। बाप को अटैक पड़ गया, 3 दिन आईसीयू में रहा, सारी इज्जत की धज्जियां बिखर गईं। हम इज्जत के लिए करते हैं, लो इज्जत दिखाओ कैसे मिलेगी तुम्हें। तो इसलिए शादियों को सादगी पर लाओ। और शादी के दिन बारातें चलती हैं। क्या चलती है? बारातें। आपके यहां तो जाती नहीं होंगी शायद, आप तो बहुत नेक लोग हैं। अरे हंस रहे हो भाई, आपके यहां भी जाती बारात? जाती है। कितने? 2 आदमी के 3? 400-500 जाते हैं। तो आपके यहां बड़े भूखे लोग हैं भाई। ये भूखों की पलटन है जो जाती है। क्या है भाई? भूखों की पलटन। ये जा रही है खाने के लिए, इनको खाना अच्छा मिलता नहीं है और वहां जाकर के खाएंगे। अच्छा ये बताओ मुझे, ये जो बाराती होते हैं किसके मेहमान होते हैं? लड़के वालों के, लड़की वालों के? भाई किसके मेहमान होते हैं? लड़के वालों को तो होते हैं। तो खिलाने की जिम्मेदारी किसकी? और खिलाता कौन है? ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? भाई मैं आपके यहाँ मेहमान आया तो आप मुझे खिलाओगे या कहोगे मौलवी हुसैन से कि जी बयान तो हमारे यहाँ खाएंगे करेंगे लेकिन खिलाएंगे आपसे सौर नासिर जाकर के? तो आप अपनी तौहीन समझोगे कि नहीं समझोगे कि मौलवी साहब ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी बड़ी तौहीन है कि मौलवी साहब आए यहाँ खाना वहां खाएंगे। ये नहीं होगा। जो भी होगा रूखी सूखी हम ही खिलाएंगे। यहां पर ये क्यों नहीं समझते कि बारात जो है ये लड़के वालों के मेहमान है। बाराती किसके मेहमान है? लड़के वालों के। तो खिला के कौन ले जाए? लड़के वाले को खिला के ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? लेकिन लड़के वाला क्या कहता है? मेरे मेहमान तेरे दस्तरखान पे खाएंगे। मेहमान मेरे होंगे और खाएंगे तेरे दस्तरखान पे, इसलिए कि मैं तो जमाने का सबसे बड़ा फकीर हूं, खिला नहीं सकता। अल्लाह वास्ते मेरे मेहमानों को तुम्हें खिला दो। क्यों जी? यही कर रहे कि नहीं कर रहे? क्या जरूरत है इतने मेहमानों को बुलाने की जिनको आप खिला नहीं सकते? और लड़की वालों को क्या जरूरत है इतने बारातियों को बुलाने की? ये सारे के सारे धुल करके चले जा रहे हैं गाड़ियों में, ट्रैक्टरों में और बसों में बैठ के जा रहे हैं। क्या जरूरत है? ये तो हिंदू लोग किया करते थे, इतनी लंबी बारातें ले जाते थे, मुसलमान नहीं ले जाते थे। बारात का तस्वुर दीन में है नहीं। बोलो अल्लाह के नबी ने 11 निकाह किए, कितनी बाराती लेके गए? कोई साबित कर सकता है कि अल्लाह के नबी ने पहला निकाह हजरत खदीजा से किया, 400-500 बाराती लेके गए थे? उस वक्त तो अल्लाह के नबी भी नहीं बनाए गए थे, 25 साल की उम्र थी, बारात गई थी। दूसरा निकाह हजरत मैमूना से किया अल्लाह के नबी ने, बारात गई थी। तीसरा हजरत आयशा से किया था, बारात गई थी। फिर उम्मे हबीबा से किया था, बारात गई थी। ज़ैनब बिन्ते जहश से किया था, गई थी। ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा से किया था, बारात गई थी। कहीं भी बारात नहीं गई।
4 बेटियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से रुखसत की। किसी बेटी में बारात बुलाई, हजरत अली हजरत फातिमा से उनका निकाह हुआ। अल्लाह के नबी के दरवाजे पर हजरत अली कितने बाराती लेके आए थे? है कहीं लिखा हुआ? कहीं लिखा हुआ है बाराती लेके आए थे? कहीं भी नहीं। हजरत अली के हाथ अल्लाह के नबी ने हजरत फातिमा को भेजा भी नहीं था। शाम को अल्लाह के नबी ने हजरत उम्मे ऐमन के हाथ हजरत फातिमा को रुखसत कर दिया कि मेरी बेटी को इसके शौहर के घर पहुंचा दो। उम्मे ऐमन के हाथ भेजा। और यहां क्या है, बाराती जा रहे हैं और खाने के लिए बैठ रहे हैं, और बारात पहुंचती है 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे लेट, और उसके बाद नखरे दिखाते हैं जी खाना ठंडा मिला। हम तो कहते हैं ऐसों को तो खाने ही मत दो जो इतने लेट आए, खाने ही मत खिलाओ इन कमबख्तों को। इनके यहाँ वक्त की कदर ही नहीं, वक्त की कदर नहीं। 3 घंटे अगर 300 लोग गए हैं और 3 घंटे लेट गए हैं, कितने घंटे खराब हुए हैं? 300 को आप 3 से ज़रब दोगे तो कितने हो जाएंगे? 30,000 होंगे कि नहीं? 30,000 घंटे खराब हुए हैं, 30,000 घंटे। और लड़के वाले कमाल समझ रहे हैं कि आज तो हमारे ये बंधुआ गुलाम है लड़की वाले, जब भी हम लेके जाएंगे इनको खिलाना ही पड़ेगा। ठेका ले रखा है खिलाने का। खुदा के बंदो, वक्त को जाय कर रहे हो और लड़की वालों पर बोझ बन रहे हो, बोझ बन रहे हो, जिसकी वजह से शादी महंगी हो रही है। तो इस्लाम में बारात का तस्वुर कहीं से कहीं तक है ही नहीं सिरे से। जब नहीं है तो जाना चाहिए। बोलो भाई, जाना चाहिए। जब दीन में है नहीं तो जाना चाहिए नहीं। अब तो औरतें भी क्या है तैयार रहती बारात में जाने के लिए कि हम भी जाएंगे, हम भी अपने जलवे दिखाएंगे जाके। तो इसलिए आप सब तय करो। हम तो आज निकाह की तरह कबूल करवाएंगे आपसे। तय करो कि इंशाअल्लाह बारात में नहीं जाएंगे। तय करते हो भाई? हाथ उठाओ कि बारात में नहीं जाएंगे हम इंशाअल्लाह। भाई कम उठा रहे हैं हाथ लोग, सब उठाओ कि इंशाअल्लाह बारात में नहीं जाएंगे। बस 2-4 लोग जाएंगे एक गाड़ी में, निकाह पढ़ा के बच्ची को ले आएंगे, खत्म। यूं ले आओ जाकर के, ताकि शादियां आसान हो और हमारी बेटियां गैरों के साथ न जाएं, हमारी बेटियां गैरों के साथ न जाएं। हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं। एक दो नहीं, हजारों लाखों जा रही हैं। अभी मैं परसों सीतापुर था, सीतापुर में बताया एक बंदा सिर्फ गैर का, उसने तकरीबन 40 मुसलमान बच्चियों को गैरों के साथ भेज दिया, एक ने। ये सब क्यों हो रहा है? हम अंधे बने हुए हैं, उम्र ज्यादा कर रहे हैं, शादी को महंगा कर रहे हैं, और गैर जो हैं वो हमारे ऊपर बिल्कुल आंख गड़ाए हुए। कम मौका मिले उनकी बच्चियों की इज्जत और ईमान दोनों को खराब कर दिया जाए। अगर सादगी लाओगे, सुन्नत पे आओगे तो इंशाअल्लाह आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो बारात का जो जुर्म है इससे भी अपने आप को बचाने की जरूरत है। कोई बारात वरात नहीं। हमने अपने बेटी की शादी की, निकाह कराया ईद के दिन। किस दिन? ईद के दिन, खास मीठी ईद के दिन निकाह किया। और बकरीद में हमने अपनी अम्मा को भेज दिया, लौंडिया को बुला लाओ जाके। ईद दूसरे दिन, बकरीद से 2 दिन पहले बुला के ले आए। कोई लड़के को भी नहीं भेजा। हमने कहा लड़के को भेजें, हो सकता है सलामी की रस्म कर दें। सलामी की रस्म होती है ना, और सलामी की रस्म में कौन होता है? लड़के होते हैं ना। जब घर में जाता है तो लड़के ही घेरते हैं उसे, तो मुंडी हिला रहे, हाँ शर्म ना आ रही तुम्हें? उस दूल्हा को कौन घेरता है? सारे खानदान की छट्टा जवान लड़कियां घेरती हैं उसे, और उससे अठखलियां करती हैं, उसे छेड़ती हैं, और फिर जूता चुराया जाता है। जूता चोरी होती कि नहीं होती? और फिर पैसे मांगे जाते हैं। बोलो, चोर के जूता मारना चाहिए कि पैसे देने चाहिए? भाई जूता चोर है तो चोर को पिटाई होना चाहिए कि पैसे देना चाहिए?
तो ये सारी खुराफात होती कि नहीं होती? तो सलामी की रस्म में बेहयाई होती है। क्या होती है? बेहयाई होती है। इस बेहयाई से बचाओ अपने आप, बेहयाई से। लड़के को भेजो ही मत बिल्कुल। सास कहेगी मुझे देखना है, अपने दामाद को देखना है, बाद में देख लिए तू, इससे पहले भी तो देख लिया था, आज ही रह गई देखने के लिए तू। उसे नहीं देखना है, बल्कि बुला करके जो पैसे दूसरों को दामादों को दिए हैं ना, वो वसूल करना है। वो इसलिए बुला रही है, दिए ना बहुतों को दिए हैं, तो आज वसूलिया भी कर दिन है, लिहाजा अपने दामाद को सबसे वसूल करके देगी, इसलिए बुला रही है वो। तो इसलिए सलामी की रस्म बागैरत जवान कभी नहीं करेगा। जो बेगैरत, बेहया, बेशरम जवान होगा वो सलामी की रस्म कर सकता है। बागैरत, बाहया, ईमानदार, दीनदार जवान कभी भी सलामी की रस्म को गवारा नहीं कर सकता। बोलो जवानों, बागैरत हो या बेगैरत हो? ओ भाई बोलो, बागैरत हो बेगैरत? गैरत वाले हो कि नहीं हो? बाहया हो कि बेहया? हया वाले हो कि नहीं? तो इसलिए सलामी की रस्म से अपने आप को बचाना। बचाओगे ना इंशाअल्लाह। 1 घंटे से ऊपर हो गया, बज गया 1 तो लग जाए ब्रेक। ठीक है ना भाई, बस करें, अभी बाकी बहुत कुछ रह गया। आप सुनने को तैयार हैं, लेकिन हम सुनाएंगे नहीं। अब हमें अभी 3 घंटे जाने में लगेंगे, सुबह 4 बज जाएगा, और सुबह हमें पढ़ाना भी है। तो इसलिए इसी पे बस करते हैं, बाकी कभी मौका मिला तो बाकी और सुनाएंगे। अभी इतनी हजम कर लो जो बताया गया, इतनी चीजों को छोड़ दो, आपका जलसा इंशाअल्लाह कामयाब है। भाई जो सुना इस पे अमल करोगे कि नहीं करोगे? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जहीर हसन साहब की साहबजादी बीमार है, इनके लिए दुआ करेंगे। दुआ फरमाए। या रब्बी या रब्बी या रब, सुब्हान रब्बियल अअलल अलीय्यिल वहाब। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना कमा हुवा अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंत खलक़तना व अंत तहदीना व अंत तुतइमुना व अंत तस्क़ीना व अंत तुमीतुना व अंत तुह्यीना या ज़ल जलाली वल इकराम। या अहद मन ला अहद लह व या सनद मन ला सनद लह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनक रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलालि वल इकराम। या सरीख़ल मुस्तसरिख़ीन व मुंतहल आइदीन वल मुफ़र्रिज अनिल मकरूबीन वल मुरव्विह अनिल मग़मूमीन। या काशिफ़ल कुरब या इलाहल आलमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ
अस्लिह लना शानना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार अल्लाहुम्मा इन्ना नवासियना व जवारिहना बियदिक लन तुमल्लिकना मिन्हा शैआ फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नस्अलुक मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला कर्बन इल्ला नफ़्फ़स्तह वला ज़ुर्रन इल्ला कशफ़तह वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह वला दयनन इल्ला अद्दैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लक रिज़न व लना फ़ीहा सलाहा इल्ला क़ज़ैतहा वयस्सरतहा या अरहमर राहिमीन اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك ए अल्लाह हम जाहिर में बंदे हकीकत में बहुत गंदे हैं। अल्लाह हमारे मन की गंदगी दूर फरमा। अल्लाह सर से लेकर पैर तक गुनाहों में सने हुए हैं, लथपथ हो चुके हैं। अल्लाह हम आदि ढीठ मुजरिम हैं। अल्लाह हर किस्म के गुनाह किए हैं। मेरे अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह हमें भी माफ कर दे, हमें भी माफ कर दे। अल्लाह तूने बड़े बड़े मुजरिमों को माफ किया है। 100 के कातिल को माफ कर दिया, हमेशा की बदकारा को माफ कर दिया। अल्लाह वो वहशी जिनका नबी चेहरा नहीं देखना चाहते थे उनको तूने माफ कर दिया। वो खालिद बिन वलीद जिन्होंने मदीने के हर घर में सफ़े मातम बिछा दी थी, अल्लाह तूने उनको भी माफ कर दिया। मेरे प्यारे अल्लाह हमें भी माफ कर दे, हमें भी माफ कर दे। अल्लाह हम मानते हैं हमसे बड़ा गुनहगार अब कोई नहीं, हमसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं। अल्लाह हमने सफेद कपड़े पहनकर काले करतूत किए हैं। अल्लाह माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाह हमारी खताएं अगर लोगों को पता चले, कोई हमें मुंह न लगाए, कोई हमें अपने करीब न खड़ा करे। अल्लाह जैसे दुनिया में तूने पर्दा डाला, अल्लाह मरने के बाद कयामत के दिन भी पर्दा डाल देना, कयामत के दिन भी पर्दा डाल देना। मेरे प्यारे अल्लाह हमें कबूल फरमा ले अपने दीन की खिदमत के लिए। अल्लाह दीन के खिदमत के हमें मैदान अता फरमा दे। अल्लाह हम किसी काबिल नहीं हैं, नालायक हैं, लेकिन लायक बनाना भी तो तेरा काम है। अल्लाह लायक बना के हमसे दीन की खिदमत ले ले। जो अमल जिस वक्त सबसे ज्यादा तुझे महबूब हो उस अमल के लिए हमारी जिंदगियों को वक्फ फरमा दे, वक्फ फरमा दे। मेरे अल्लाह यकीनन तुझे हमारी जरूरत नहीं है, न तेरे दीन को हमारी जरूरत है, लेकिन हमें हर वक्त तेरी और तेरे दीन की जरूरत है। अल्लाह हमें सबब के तौर पर अपने दीन के लिए इस्तेमाल फरमा ले, इस्तेमाल फरमा ले। करीम आका करम का मामला फरमा। अल्लाह ये चंद भिखारी मर्द औरत रात गए तेरे सामने हाथ उठाए हुए हैं। दुनिया के भिखारी तो सो गए, अल्लाह ये चंद भिखारी हैं, इन्होंने तुझ पर उम्मीद करते हुए हाथ उठाए हैं। आज खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अल्लाह सबकी झोलियां भर दे, दामने मुराद पुर फरमा दे। अल्लाह सबको खुशियां दे दे, इज्जतों से माला माल कर दे, सुरखरुइयां अता फरमा दे। अल्लाह सबकी परेशानियां दूर कर दे, मुश्किलें हल कर दे, मुसीबतें दूर फरमा दे। अल्लाह
किसी की बना के न बिगाड़, किसी की बना के न बिगाड़। ए अल्लाह इज्जत मिलने के बाद जिल्लत से बचा ले अल्लाह, गिना मिलने के बाद फक्र से बचा ले अल्लाह, इल्म मिलने के बाद जहालत से बचा ले, हिदायत मिलने के बाद गुमराही से बचा ले, सेहत मिलने के बाद बीमारी से बचा ले। ए अल्लाह करीम आका हमें हाथ देने वाला बना दे अल्लाह, फकीरों की तरह दूसरों पर नजर रखने वाला न बना मेरे अल्लाह, अपना फकीर बना, दुनिया से मुस्तगनी फरमा दे अल्लाह। ये हाथ तेरे सामने उठे, दुनिया वालों के सामने उठने की जिल्लत से बचा, अपना भिखारी बनाकर हमें किसी और का भिखारी न बना मेरे प्यारे अल्लाह करीम आका। तू हमारी जरूरतें हमसे ज्यादा जानता है अल्लाह, हमारी तमाम तरहाजात को गैब से पूरी फरमा दे अल्लाह। कौन कितना परेशान है, कौन कितना दुखी है, कौन कितना गमगीन है, तुझे खूब मालूम है अल्लाह। गमगीन लोगों का तू ही सहारा है, परेशान हालों को अल्लाह तू ही ढारस देने वाला है, मजलूमों का तू ही दुखियारा है मेरे अल्लाह। सबकी मुश्किलें आसान फरमा दे अल्लाह, तू हमें अपना बना ले और अपना बना रहने की तौफीक अता फरमा। अपने रजा वाले आमाल पे हमें साबित कदम फरमा, नेकी तकवे की सुन्नत शरीयत वाली हमें जिंदगी अता फरमा। ए मेरे अल्लाह करीम आका, तेरे इन बंदों ने कुछ इरादे किए हैं मेरे अल्लाह, जो मेरा काम था मैंने कर दिया, मैंने बता दिया अल्लाह। अमल पे खड़ा करना तेरा काम है अल्लाह, इन सबको अमल पे खड़ा कर दे। जो अज़ाइम किए हैं मेरे मौला, इनको अज़ाइम में पुख्ता फरमा दे और इनको अज़ाइम में रंग भरने की तौफीक अता फरमा, तौफीक अता फरमा अल्लाह। सुन्नत शरीयत वाली इन्हें जिंदगी अता फरमा। ए मेरे अल्लाह नबी वाले अखलाक दे दे, सहाबा वाली खूबियां दे दे, खसाइल से मुज़य्यन कर दे, रज़ाइल से बचा ले अल्लाह। कोई तो सजदा ऐसा दे दे जो तेरी मोहब्बत में डूब के करे और तू उसे कबूल फरमा ले अल्लाह। अल्लाह जो मोहब्बत की नजर तेरी सहाबा पे, ताबईन पे, तबे ताबईन, अइम्मे इज़ाम, औलिया किराम पे पड़ती थी मौला, वो एक नजर आज हमारे ऊपर भी डाल दे, हमारे ऊपर भी डाल दे अल्लाह। उम्मत बहुत परेशान है, बहुत परेशान है अल्लाह। उम्मत को तेरी इस वक्त सख्त जरूरत है करम की नजर की मौला, नजर करम डाल ले, उम्मत की बेबसी बेकसी को दूर फरमा दे अल्लाह। उम्मत में रोने वाले पैदा फरमा, उम्मत को लेकर चलने वाले पैदा फरमा अल्लाह, उम्मत का गम रखने वाले पैदा फरमा अल्लाह। अल्लाह उम्मत पना सिखा दे अल्लाह। जाते हुए नबी ने उम्मत को तेरे हवाले किया था अल्लाह, तूने हमें किन दरिंदों के हवाले, किन जालिमों के हवाले कर दिया जिनके दिलों में रहम नाम की कोई चीज नहीं, जो शेर भेड़ियों से ज्यादा बदतर है मेरे मौला हैवानियत में अल्लाह। करम फरमा दे, करम फरमा दे, करम फरमा दे करीम आका। जालिमों से हमें नजात अता फरमा, जालिमों से नजात अता फरमा मेरे अल्लाह। बहुत सारी हमारी माएँ बहनें भी हाथ उठाए हुए हैं अल्लाह, इनको शौहरों की खुशियाँ अता फरमा, औलाद की खुशियाँ अता फरमा, घरों की खुशियाँ अता फरमा। अपनी औलाद को अल्लाह दीनी जहन साजी करने वाला और अल्लाह दीनी जहन देने वाला, दीनी तरबियत करने वाला बना दे अल्लाह। हमारे हर घर को मस्जिद, मदरसा और खानकाह का नमूना बना दे प्यारे अल्लाह करीम आका। हमें जाए होने से बचा ले, जाए होने से बचा ले, बेनियाजी की नजर से बचा ले। हमारा ये मिल बैठना, कहना सुनना अल्लाह हिदायत का, मग़फ़िरत का, रफ़े दरजात का जरिया बना दे, अपनी रजा का जरिया बना दे मेरे प्यारे अल्लाह करीम आका। इस बस्ती को कबूल फरमा ले,
हर किस्म की आफत बलियात और मुसीबतों से नजात अता फरमा। ए अल्लाह बस्ती वालों को सुन्नतों का आदी बना दे, रस्म रिवाज और बिदआत से इनकी हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह करीम आका, हम तेरे गुनहगार मुजरिम बंदे हैं। अल्लाह तेरे पास लोग नेकियां लेके आते हैं, हम तो गुनाहों का अंबार लेकर के आए हैं। अल्लाह तू मग़फ़िरत का समंदर लेके आ जा, मग़फ़िरत का समंदर लेके आ जा। अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपना इश्क अता फरमा, अपनी मारिफत अता फरमा, अपनी जात से जाती ताल्लुक नसीब फरमा, अपना कुर्ब खास अता फरमा, अपनी याद की धुन अता फरमा, अंग अंग से जिक्र जारी फरमा, हड्डी हड्डी बोटी बोटी से जिक्र जारी फरमा, सरापा जिक्र बना दे। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमा जिन्हें देख के तू याद आ जाता है, जिन्हें देख के तू याद आ जाता। अल्लाह हमें हादी और मुहतदी बना दे, जाल मुजिल होने से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तुझसे तुझी को मांगते हैं, तुझसे तुझी को मांगते हैं। अल्लाह तू मिला तो सब कुछ मिल गया, तू न मिला तो कुछ न मिला। अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा। अब अपनी नाराजगी दूर कर देना, अल्लाह दूर कर दे। हम सच्ची तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं। अल्लाह राजी हो जा, राजी हो जा। करीम आका नाराजगी दूर फरमा दे। ए मेरे अल्लाह करीम आका, जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, मुतवक्के हैं, जिनका हक है, सबकी जायज मुरादें तमन्नाएं पूरी फरमा। जो बच्चे बच्चियां बेनिकाहे हैं, अल्लाह सुन्नत के मुताबिक वालिदैन को इस फरीजे से जल्द अज जल्द सुबुकदोश होने की तौफीक अता फरमा। मेरे अल्लाह ईमान की मौत अता फरमा, जुमे के दिन मौत अता फरमा, शहादत की मौत अता फरमा, रमजान के महीने में मौत अता फरमा, सजदे की हालत में मौत अता फरमा, अपने रास्ते की मौत अता फरमा, नबी के शहर में जन्नतुल बकी में दफन मुकद्दर फरमा, हरमैन शरीफैन की बार बार मकबूल हाजिरी की तौफीक अता फरमा। जितनी खैर की दुआएं हमारे नबी ने मांगी, हमें पूरी उम्मत को अता फरमा। जिन शुरूर फितन से आपने पनाह चाहिए, हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े वसीले कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा अलैहि वसल्लम।